हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन या ऑड वन आउट, एक ही टॉपिक के दो नाम हैं, उस टॉपिक को कंप्लीट किया था। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनालॉगी टेस्ट। एनालॉगी टेस्ट जिसका नाम है एनालॉगी टेस्ट। तो यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं पहले तो भैया कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, एनालॉगी टेस्ट। इससे को हम हिंदी में जो कहते हैं, इस टॉपिक का नाम है जो बच्चों, वो जो टॉपिक का नाम है हिंदी में सादृश्यता परीक्षण। इसे हम हिंदी में कहते हैं सादृश्यता परीक्षण कहते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है बच्चों, वो मैं आपको दिखा देता हूं कि क्वेश्चन कैसा आता है। और इसमें आपको मैं ऑप्शंस भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे क्योंकि विदाउट ऑप्शन से ये बात बनेगी नहीं, है ना। तो यहाँ पर जैसे मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिख के दिखा देता हूँ। जैसे बच्चों यहाँ पर हमने एक एरो का निशान दे दिया, हमने यहाँ पर लिखा 13/1331 और 17/, ये हमारा क्वेश्चन आ जाता है, राइट। अब यहां पर अगर मैं ऑप्शन आपको प्रोवाइड करूं तो मानो ऑप्शन मैं लिख देता हूं, क्योंकि ये हमेशा मेरे पास परमानेंट ही रहेगा ABCD, क्योंकि यहां मैं लिख देता हूं बच्चों 2642 और यहां लिख देता हूं 1453 और यहां लिख देता हूं 3375 और यहां पर लिख देता हूं 1829। ये हमने यहां ऑप्शंस लिख दिए। तो बच्चों यहां पर देखो क्वेश्चन कैसे करना होता है। इसमें आपको समझाया गया है या एक लाइन लिखा होता है कि जो संबंध सेकंड नंबर का पहले के साथ में है, यानी कि इन दोनों का जो रिलेशन जिस भी पैटर्न पर ये सॉल्व हुए हैं उसी पैटर्न पर एग्जैक्ट ये आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो अगर मैं इस 13 नंबर में से, यानी कि इस 13 नंबर में से अगर मैं 2 नंबर को कम करता हूं तो कितना आता है 11। और बच्चों आपको पता है कि 11 का जो क्यूब होता है वो होता है 1331, यानी कि हमें सेकंड नंबर मिल जाता है। अब इसी तरह 17 में से भी जैसे मैंने यहां पर 2 नंबर कम किया है, 17 में भी 2 नंबर अगर मैं कम करता हूं तो आता है 15। और बच्चों 15 का जो क्यूब है वो कितना होता है, जैसे 15 का स्क्वायर 225 होता है, उसमें अगर मैं 15 और मल्टीप्लाई करूं, 15 पंजे 75, 7, 15 दूनी 30, 7 37, 3, 15 दूनी 30 और 3 33, यानी कि मेरा जो आंसर यहां आना चाहिए वो आना चाहिए 3375 आंसर मेरा होना चाहिए, राइट। यानी कि 15 का क्यूब कितना होगा 3375 यहां होना चाहिए था। तो यहां देखें 3375 जो है वो हमें ऑप्शन सी में प्रोवाइड किया गया है बच्चों। तो आपको अब ये समझ में आ चुका होगा कि जिस पैटर्न पर, जैसे यहां मैंने -2 किया था उसमें भी मैंने -2 ही किया है, ध्यान रखिए। फिर जो वैल्यू आई उसका क्यूब सेकंड नंबर था, उसमें भी 15 का क्यूब 3375 यहां पर हो चुका था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए बच्चों फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझ लेते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है। जब तक हम अगला क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो फिर हम ज़्यादा क्वेश्चन कैसे करेंगे, और अगर हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे तो बच्चों हमारी जो समझ है इस टॉपिक पर थोड़ी सी कम रह जाएगी। अब इस टॉपिक पर जो क्वेश्चन है मैं आपको पहले ही बता देता हूं, इसमें कंट्री भी होंगी, कैपिटल्स भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे, बर्ड्स भी होंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी हो सकता है, कोई चीज़ पूछी जा सकती है, सिटी भी होंगी, और यहाँ पर स्पोर्ट्स भी होगा, ठीक है। या जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन किस खेल से संबंधित है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ नंबर्स भी होंगे, लेटर्स भी होंगे, कलर्स भी होंगे, मंथ्स भी होंगे, यानी कि ये सभी चीज़ें यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। तो जैसे अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने लिखा JSTHPXPWJ
और यहाँ पर आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या लेटर आएंगे। तो यहाँ पर मैं जो लेटर दे रहा हूँ वो N T N, एक ये हो गया, M S R दूसरा ये हो गया, M T N तीसरा ये हो गया, N S P चौथा ये हो गया। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर आपको यह पता चलेगा। तो देखो यहाँ J आता है 10 पे और H आता है 8 पर, तो यानी कि -2 हो रहा है। पॉइंट को समझिएगा, यहाँ पर क्या है, J 10 पे है और H 8 पर, तो -2 है। अब S 19 पे आता है और P 16 पे आता है, ये आपको पता है कि तो -3 हो रहा है। और T 20 पे आता है और ये 24 पे आता है, तो +4 हो रहा है। यानी कि जो पैटर्न फॉलो हुआ -2 -3 +4 का था। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर -2 अगर मैं करता हूं बच्चों, तो यहाँ पर अगर मैं -2 करता हूं तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए -2 अगर मैं यहाँ पर करता हूं तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए n आना चाहिए। उसके बाद मैं -3 अगर करता हूं तो यहाँ पर t आना चाहिए बच्चों, और यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, +4 होना चाहिए। तो यहाँ अगर +4 करता हूं तो J 10 पे है और 4 ऐड करने से n आ जाएगा 14 पे। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर ये वाला होना चाहिए था। ऐसा ही है ना बच्चों, क्लियर है। तो यानी कि NTN ऑप्शन ए हमारा आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर होना चाहिए। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। तो -2 -3 +4 सेम चीज वहां पर किया, -2 -3 +4, क्लियर है बच्चों। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे भी देख लेते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन फिर अगेन आपसे ऐसा ही लेटरों वाला देना चाहूंगा, जिससे कि आपको लेटर नंबर और जो बाकी चीजें पूछी जाएंगी वो अच्छे से समझ में आए कि क्या क्या हमसे पूछा जा रहा है और किस किस चीज का हमें जवाब देना है। क्लियर है बच्चों। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने यहां रखने जा रहा हूं। तो जैसे आप यहां पर देखेंगे तो मैंने लिखा G T Q और यहां पर लिखा J V P और यहां पर लिखा S D K और यहां क्वेश्चन मार्क है। अब यहां पर ऑप्शन में दे रहा हूं V F J और यहां पर दूसरा ऑप्शन है U G F, इसी तरह तीसरा ऑप्शन है U E K और इसी तरह चौथा ऑप्शन हो जाएगा V G K। ये यहां पर हो गया। तो यहां पर बच्चों आप देखेंगे कि G 7 पे आता है और J 10 पर आता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ +3 हुआ है। T 20 पे आता है और V 22 पे आता है, इसका मतलब यहाँ +2 है। और Q 17 पे आता है और P 16 पे आता है, इसका मतलब यहाँ -1 है। तो जो पैटर्न था +3 +2 -1 का, पहला लेटर को पहले लेटर के साथ एंगेज किया, दूसरे लेटर को दूसरे के साथ एंगेज किए, तीसरे लेटर को तीसरे लेटर के साथ एंगेज किए। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ +3 अगर मैं करता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं +3 करता हूँ तो S 19 और 3 22 यानी कि V आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर मैं +2 करता हूँ तो यहाँ पर +2 पे क्या आएगा, +2 करने से D 4 पे आता है, 2 ऐड करेंगे 6 पर क्या आता है, F आता है। अब उसके बाद यहाँ इसी तरह से अब क्या करना है आपको, -1 करना है। तो K 11 पे आता है, 1 कम करेंगे तो क्या आएगा, J आएगा। तो J आपका आंसर यहाँ आ गया, ये आंसर आपका होना चाहिए VFJ। तो VFJ ऑप्शन ए में आपको प्रोवाइड किया गया है दोस्तों। तो आई होप क्वेश्चनों को आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन हमें किस तरीके से करने हैं। जो भी पैटर्न हम इस इक्वेशन में फॉलो किए हैं, एग्जैक्ट वही पैटर्न हम उस इक्वेशन में भी फॉलो किए हैं। तो चलिए बच्चों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। तो यहां से हमने क्या किया, इसको मैं यहां से साफ करके हटा दे रहा हूं, जिससे कि हम नए क्वेश्चन को यहां पर लिख पाएं। तो नए क्वेश्चन के लिए हमें हर बार बोर्ड को साफ करना पड़ता है, ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से देख सकें और समझ सकें कि वहां पर कैसे
चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर बच्चों अब मेरा एक सवाल है, जैसे मैं यहाँ पर आपको 18 लिखूँ और यहाँ पर मैं लिख दूँ 10 और इसी तरह यहाँ पर लिख दूँ 24 और यहाँ पर मेरा क्वेश्चन मार्क है ही, ये हमेशा फिक्स है, ये क्वेश्चन मार्क ये रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर ऑप्शन दूं तो यहाँ पर मैं आपको देता हूँ 12 और फिर ये देता हूँ 17 और फिर देता हूँ 13 और फिर देता हूँ 10। मानो ये मैंने आपको ऑप्शन प्रोवाइड किए। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पर पहले नंबर में यानी कि इस 18 को अगर आप हाफ करें तो कितना आता है, 9 आता है, और 9 में एक ऐड कर दें तो कितना आ रहा है, 10 आता है। यही चीज है ना। तो ठीक इसी तरह इस 24 में भी आपको हाफ करना पड़ेगा। 24 का हाफ यानी कि आधा होता है 12, और 12 में जब आप एक ऐड करोगे तो कितना आएगा, 13। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह 13 आना चाहिए। अब 13 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में आपको प्रोवाइड किया गया है, इस वजह से मैंने ऑप्शन सी पर यहां पर टिक लगा दिया है। बच्चों क्लियर है, क्वेश्चन हम कैसे कर रहे हैं, समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए फिर अब हम क्या करें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम देखने जा रहे हैं। तो इसके लिए अब हम फिर से बोर्ड को साफ कर देंगे एक बार, जिससे कि हम अगले क्वेश्चन को लिख पाएं आसानी से। तो यहाँ पर अभी मैंने आपके सामने नंबर का क्वेश्चन रखा है, फिर दोबारा से मैं आपके सामने एक नंबर का क्वेश्चन फिर अगेन देना चाहूँगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसे यहाँ से साफ कर दिया। अब मैंने यहाँ पर लिखा 147, ठीक है, 147 रेशियो 222 और 158 और यहां पर लग गया मेरा क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर जो आंसर दे रहे हैं 264 होगा या 225 होगा या 287 होगा यानी कि 287 होगा या 233 होगा, ये हमारा क्वेश्चन था। ऑप्शन भी आपके सामने आ चुके हैं। तो बच्चों सबसे पहले बात मैं ये करूं कि इस नंबर का ना तो वो डबल है, और अगर मैं ये गैप देखूं कि 222 में अगर मैं 222 में से 147 को घटाता हूं तो यहां पर आता है 5, 11 यानी कि 7, 75। यानी कि 147 में अगर मैं 75 नंबर को बढ़ा देता हूं तो मेरे पास कितना आता है, 222 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मुझे जो 158 में भी अगर मैं 75 ही नंबर को ऐड कर देता हूं तो यहां आता है 13, हासी लगा 1, 13 हासी लगा 1, 233 नंबर आना चाहिए। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह 233 233 नंबर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन 4 में आपको दिया गया है। तो बच्चों क्लियर है कि यहां पर इन दोनों नंबर के बीच में 75 नंबर का गैप था, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन में बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से समझा दिया है कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे भी हम देख लेते हैं। तो यहां पर अब मैं फिर अगेन आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं। तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आप लोग मुझे बताएंगे बच्चों, ठीक है। तो यहां पर हमने इस क्वेश्चन को हम मिटा दिए हैं, जिससे कि हम नए क्वेश्चन को लिख पाएंगे। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, तो हमने यहां पर लिखा CANOPY, कैनोपी, और इसे जो हमने बनाया है DCQSUE, और यहां पर आप देखेंगे टॉन्सिल TONSIL। तो यहां पर हमने क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब पूछ रहा है, ऑप्शन हमें दे रहा है URQWNS, इसी तरह ऑप्शन बी कह रहा है U आएगा QQXOR, इसी तरह ऑप्शन सी है UQRVNR, ऑप्शन डी है UQQWNS
एन आर, ये आएगा। तो यहां पर अब आपको बताना है बच्चों कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहां पर आप देखो, सबसे पहले आपको यह समझना है कि कैनोपी को DCQSUE कैसे लिखा है। तो हमने यहां पर क्या लिखा, कैनोपी लिखा। यहां पर क्या लिखा, सबसे पहले कैनोपी CANOPY, और इसे बनाया गया DCQSUE, ये बनाया गया। तो इसको समझने के लिए इन लेटरों की पोजीशन अगर मैं लिख दूं, जैसे Y 25 पे आता है, ये 16 पे, ये 15 पे, ये 14 पे, ये 1 पे और ये 3 पे, और जो बनाया गया है ये लेटर, इनकी पोजीशन A से गिनने पर जो आ रही है वो मैंने यहां पर लिख दिया है, राइट। अगर आप देखें 3 से 1 हो रहा है यानी कि -2 हुआ है, और 1 से 3 हो रहा है तो यानी कि +2 हुआ है। अब 14 से 17 हो रहा है यानी कि +3 है, और 15 से 19 हो रहा है यानी कि +4 है। यहां पर बच्चों एक चीज यहां पर मैंने मिस्टेक किया, 3 से यहां ये 4 पे आता है, मैंने गलत लिख दिया था। तो 3 से 1 4 यानी कि +1 है, राइट। तो 16 से 21 हो रहा है, यहां +5 है, और यहां पर आप देखेंगे 25 से E +6 है। यानी कि कैनोपी के प्रत्येक लेटर में एक स्पेसिफिक पैटर्न को यूज किया गया था, जो कि हमने यहां पर लिखा है। इसी तरह हम टॉन्सिल को लिख देंगे TONSIL। टॉन्सिल में अगर यहां पर हम +1 करते हैं तो बच्चों U आना चाहिए, और यहां O में +2 करते हैं तो Q आना चाहिए, और N में +3 करते हैं तो फिर यहाँ Q आना चाहिए, और S में 4 ऐड करते हैं तो यहाँ W आना चाहिए, और I में +5 करते हैं तो N आना चाहिए, और L में +6 करते हैं तो यहाँ R आना चाहिए। तो जो पैटर्न हमने यहाँ पर कैनोपी में अपनाया था, एग्जैक्ट उसी पैटर्न को हमने यहाँ पर अपनाया है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए दोनों इक्वेशंस मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दी हैं। तो टॉन्सिल का जो आंसर होना चाहिए UQQWNR, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर होना चाहिए था। तो बच्चों यहां पर मैंने इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया है, और यहां पर अच्छे से मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो बच्चों यहां इस टॉपिक में जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से अच्छे लेवल के होंगे, तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि इस टॉपिक से कम 2 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलने जाएंगे। तो यहां पर किसी भी तरह की आप ढिलाई नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों 2 क्वेश्चन का सवाल है, और 2 क्वेश्चन आपको पता है कि यहां पर हमें क्या करना है, सही करने हैं, क्योंकि एग्जाम में प्रत्येक क्वेश्चन का वैल्यू होता है, यह आपको अच्छे से पता है। तो यहां पर बच्चों अब क्वेश्चन है ये 24, और यहां पर मैं लिखा 648, और यहां पर फिर मैंने एक क्वेश्चन मार्क लिखा है, और यहां पर मैंने फिर एक क्वेश्चन मार्क डाल दिया है। तो आपको बताना है कि इस पेयर में क्या आएगा। तो यहां पर जैसे हमने लिखा 25, और यहां पर लिख दिया 652, और यहां पर लिखा 22, 550, और यहां पर लिख रहे हैं 20, 421, और यहां पर लिख रहे हैं 26, 654। ये हमने यहां पर किया है। तो बच्चों यहां पर एक चीज को समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करें, जैसे 24 के आगे 648 है, तो अगर मैं ये कहूं कि 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपका जवाब होगा कि सर 576 होता है, 576 होता है। और अगर मैं कहूं कि 24 का 3 गुना कितना होता है, 72 होता है, आप यही कहेंगे। तो यहां पर क्या करना है, 24 का स्क्वायर करके ऐसे भी कर सकते हैं कि 24 इस पहले नंबर का स्क्वायर करके और इसी नंबर को का मल्टीप्लाई 3 करके वैल्यू को ऐड कर दें। जैसे यहां पर अगर मैं कहूं कि 24 का स्क्वायर 576 होता है, प्लस और 24 गुना 3 कितना होता है, 24 तिया 72 होता है। तो आप देखेंगे 648 आपके सामने आ चुका है ना, यानी कि ये आ चुका है। अब यहां पर हम पहले ऑप्शन को अगर हम चेक करें तो क्या पहला ऑप्शन हमारा ठीक है। तो यहां पर आपको देखना है कि भाई 25 का स्क्वायर अगर हम करें और 25 गुना 3 अगर हम करें
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 25 का स्क्वायर 625 होता है और 25 तिया 75 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 10 यहां से लेगा 10 800, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, है ना। तो ये हमने जो पहला ऑप्शन था वो कैंसिल कर दिया। अब हम दूसरे ऑप्शन को करने जा रहे हैं। तो दूसरे ऑप्शन में क्या है, 22 और 550 दिया है। तो 22 का स्क्वायर प्लस 22 गुना 3 अगर हम करें तो 22 का स्क्वायर 484 होता है और 22 गुना 3 66 होता है। तो यहाँ पर 10 15 की 5 5 550 आपके सामने आ चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर जो होना चाहिए वो आंसर बी आपका होना चाहिए था। जैसे आप देख रहे हैं कि जो पहला नंबर है मैंने उसका स्क्वायर किया प्लस उसमें पहले नंबर का मल्टीप्लाई 3 करके और ऐड कर दिया तो मेरे पास 648 आ रहा था। सेम 22 का स्क्वायर 484 होता है प्लस 22 का मल्टीप्लाई 3 करके वैल्यू और 66 ऐड किया तो 550 मेरे पास आ चुका था। तो ये पॉइंट क्लियर है कि हमारा जो आंसर है वो इसी पैटर्न पर था। क्लियर है। अब यहाँ पर तीसरे नंबर का भी मैं इक्वेशन सॉल्व कर देता हूं। जैसे 20 का स्क्वायर यहाँ पर प्लस 20 गुना 3, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 20 का स्क्वायर 400 होता है और 400 में 60 ऐड करेंगे तो 460 आना चाहिए, यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं था। ऑप्शन डी को अगर हम चेक करें 26 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 26 का स्क्वायर कितना होगा, 26 का स्क्वायर निकाल कर देख लेते हैं क्योंकि याद मुझे भी नहीं है। 6 6 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 2 6 12, 2 दिन 4 और 1 5, 6 7 6 676 होता है। तो 26 का स्क्वायर गुना 26 गुना 3 अगर हम करें तो 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 प्लस 3 6 18, 3 6 1 7। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 14 हासिल लगा 1, 15 हासिल लगा 1, 754 आना चाहिए। 754 यहाँ पर भी नहीं दिया गया था। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमने जो बी ऑप्शन को टिक किया वो किस वजह से किया। ये बिल्कुल पूरे सवाल ने इस चीज को क्लियर कर दिया है। तो चलिए बच्चों फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन के लिए हमको सबसे पहले इस क्वेश्चन को हटाना पड़ेगा, हमें बोर्ड को साफ करना पड़ेगा, तभी तो हम अगले क्वेश्चन को लिख पाएंगे। जब अगले क्वेश्चन को लिखने के लिए बोर्ड का साफ होना जरूरी है तो सबसे पहले बोर्ड को ही साफ किया जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर बोर्ड को लगभग साफ कर चुके हैं और अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये देखिए अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। तो यहां पर आ रहा है FPD और UKI और यहां पर आप देखेंगे LWP और यहां क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन है आपके पास PUX PHVODUODT, ये आपके पास क्वेश्चन है, राइट। तो बच्चों यहां पर अब आप देखिए कि अगर आप थोड़ा सा गौर से करें तो यहां पर आप देखेंगे ये जो है यानी कि FPD हम पहले पेयर को करने जा रहे हैं, इसको बनाया गया UKI, यही बनाया गया। तो F का अपोजिट क्या होता है, U होता है और P का अपोजिट क्या होता है, K होता है और D 4 पे आता है, I 9 पे होता है। तो D का अपोजिट तो I है नहीं, तो यहां पर क्या हुआ +5 हो गया। ठीक, अब ये हमारी पहली इक्वेशन थी। अब हम दूसरी इक्वेशन को करने जाएं LWP। तो L का अपोजिट क्या होता है बच्चों, O होता है और W का अपोजिट क्या होता है, D होता है और P में अगर मैं +5 कर दूं तो U आता है। क्या ODU ऑप्शन में है, बिल्कुल है ODU ऑप्शन में। तो ऑप्शन सी अब हमारा आंसर जो है वो बन जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है, बिल्कुल बहुत अच्छे से मैंने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके भी दिखाया है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं बच्चों यहां पर। ठीक है, तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। तो उससे पहले हम क्या करें, फिर वही चीज बोर्ड को साफ करने का काम जारी रहना चाहिए क्योंकि बोर्ड साफ होगा तभी हम नए क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा ही है ना।
तो यहां पर हमने क्या किया बच्चों, बोर्ड को साफ कर दिया है। तो यहां पर अब आप देखिए एक क्वेश्चन है, यहां पर मैंने डाला फास्टर, FASTER, फास्टर है, इसे बनाएगा AEFRST। इसी तरह किंगडम, KINGD, किंगडम, DOM, किंगडम, यहां पर हमने किया। अब इसका जो ऑप्शन है वो है DGIKNOM। इसी तरह दूसरा ऑप्शन है DGIKMNO। इसी तरह तीसरा ऑप्शन है DIGKMNO। इसी तरह चौथा ऑप्शन है DGKIMON। तो यहां हुआ क्या है, इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले फास्टर को आपको यह समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से हुआ है। तो यहां पर मैंने सबसे पहले इसको लिखा फास्टर, फास्टर FASTER, फास्टर हमने यहां पर लिख दिया। तो बच्चों ये जो बनाया गया है AEFRST, तो ये हमने यहां पर लिख दिया AEFRST, ठीक है। तो ये कैसे बना है, देखो फास्टर में जो लेटर्स आए हैं एग्जैक्ट वही लेटर AEFRST हैं, वही लेटर हैं। आपको समझना ये है कि फास्टर के लेटरों को अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्गेनाइज किया गया है या अरेंज किया गया है। देखो फास्टर 6 लेटर हैं और ये भी 6 लेटर हैं। तो सबसे पहला लेटर फास्टर में A है, तो ये A आया। उसके बाद E है, तो दूसरे नंबर पे E आ रहा है। उसके बाद F आएगा, तो तीसरे नंबर पे F आएगा। उसके बाद R आएगा, तो चौथे नंबर पे R आएगा। उसके बाद S आएगा 5वें नंबर पे, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, T 6ठे नंबर पे। तो सेम चीज हमें किंगडम में भी करना है। तो यहां पर हमने लिखा किंगडम, KING, किंगडम, DOM, किंगडम लिखा। अब किंगडम में सबसे पहले कौन आता है ये बताओ। सबसे पहले आता है D, तो मैंने D को 1 लिख दिया। D के बाद क्या आएगा बच्चों, G आएगा, तो G को मैंने 2 पर लिख दिया। उसके बाद आएगा I को मैंने 3 पर लिखा है। उसके बाद आएगा K को मैंने 4 पर लिखा है। उसके बाद आएगा M, जिसको मैंने 5 पर लिखा है। उसके बाद आएगा N, जिसको मैंने 6 पर लिखा है। उसके बाद आएगा O, जिसको मैंने 7 पर लिखा है। तो क्या कोई आंसर है, DGIKMNO, बिल्कुल आंसर है, ऑप्शन बी है इसका आंसर। देखो DGIKMNO, ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों जैसे फास्टर के लेटरों को अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेट में ये लिखा जा रहा है, तो किंगडम के भी लेटरों को अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेट आपको इस क्रम पर लिखना था। बस यही आपको इसमें करना था। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहां से हम क्या करें, इसको हमने कर दिया साफ, यानी कि मिटाकर हमने कर दिया है, इसको एकदम क्लीन साफ कर दिया है, जिससे कि हम न्यू क्वेश्चन के साथ अब आपके साथ मिल सकेंगे, देख सकेंगे, ठीक है ना। तो ये हमने यहां पर कर दिया है बच्चों। तो अब हम क्या करें, अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सी है चीजें। अब जो हमें करना है वो क्या है, अब अगला क्वेश्चन करना है। जैसे एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं 5, यहां पर हमने लगाया 27, फिर यहां पर हमने 4 बिंदियां लगा दिया, ये 7, और फिर हमने 2 बिंदी लगा दी और उस पर लगा दिया क्वेश्चन मार्क। फिर हमने 4 बिंदी लगा दी और यहां लगा दिया 8 और ये लगा दिया 39। तो बच्चों यहां पर ये इस क्वेश्चन को देख के डरिएगा मत, क्योंकि जानते हैं पहले आपको एक पेयर सॉल्व करके दे रहा था, अब बस इतना है कि आपको 2 पेयर सॉल्व करके दिए गए हैं।
जैसे पहला पेयर आपका सॉल्व है और तीसरा पेयर आपका सॉल्व है, जिस पैटर्न पर पहला पेयर और तीसरा पेयर सॉल्व हुआ है एग्जैक्ट उसी पैटर्न पर ये बीच वाला पेयर सॉल्व होगा। तो बच्चों यहां पर देखो, अगर मैं 5 गुना 4 करता हूं और प्लस 7 करता हूं तो क्या आता है, 27 आता है, यही है ना। अब ऐसे ही यहां तीसरे पेयर में देखिए, 8 गुना 4 8 चौक 32 प्लस 7 अगर आप करते हैं तो 39 ही आ रहा है। जो पैटर्न यानी कि मल्टीप्लाई 4 प्लस 7 किया था वही मल्टीप्लाई 4 प्लस 7 वहां पर किया है। तो यहां पर भी 7 मल्टीप्लाई 4 7 चौक 28 प्लस 7 28 और 7 कितना होता है, 35 होता है। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहां पर 35 आना चाहिए। अब 35 ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी में आपको दिया गया है, जो कि यहां पर लिखा हुआ था। तो आई थिंक ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ चुका होगा कि इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जा रहे हैं, खासकर एसएससी सीजीएल में, एमटीएस में, सीएचएसएल में और जीडी में भी इस तरह का हल्का फुल्का क्वेश्चन रख सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी। तो चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को साफ कर दे रहे हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को साफ कर देंगे तो उसके बाद ही हम नया क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन को साफ करना तो हमारा रेगुलर का काम है कि भैया साफ तो करना ही पड़ेगा। तो बच्चों यहां पर अब जो क्वेश्चन है, जैसे 25 है और यहां पर क्या आ रहा है, 343 आ रहा है, और यहां पर फिर रेशियो प्रोपोर्शन हो गया और यहां क्वेश्चन मार्क है और यहां फिर रेशियो फिर क्वेश्चन मार्क है। अब ये आपको बताना है यहां 24 रेशियो 216 आएगा या 29 रेशियो 121 आएगा या 34 रेशियो 510 आएगा या 30 रेशियो 729 आएगा, ये आपको बताना था। तो बच्चों यहां सबसे पहले आपको इस पेयर को समझना है। देखो ये जो पेयर है इसमें 5 का स्क्वायर 25 होता है और 7 का क्यूब जो होता है 343 होता है। तो यहां पर सबसे पहले देखो क्यूब जो है, एक तो 729 है और एक 216 है। तो 216 6 का क्यूब है और तो 24 किसी का क्यूब स्क्वायर है नहीं। तो यहां अगर आप ध्यान दें तो यहां पर क्या है, अच्छा दूसरी बात यह है कि भाई स्क्वायर पहला नंबर है नहीं, तो हम एक काम ये भी तो कर सकते हैं क्या, देखो इस 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 + 5 करके 7 आया, राइट। और जो दूसरा नंबर है जो 2 + 5 करके 7 आया उसका वो क्यूब था, ठीक, 7 का क्यूब हो गया। अब ऐसे ही अगर आप देखें तो 24 है, तो 24 को यहां मैंने 216 लिखा, तो 24 को 2 + 4 करके मैंने 6 बनाया, जैसे मैंने यहां 2 + 5 करके 7 बनाया था। अब 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन ए होना चाहिए था। क्लियर है बच्चों, यहां तक क्लियर है। पहले इन दोनों नंबर को, जो 25 को 2 और 5 में ब्रेक करके ऐड किया 7 और फिर उसका क्यूब किया तो सेकंड नंबर हमारे पास आ गया। इसी तरह 24 में 2 + 4 करके 6 किया, 6 का क्यूब 216 आपके सामने रखा हुआ है। तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार और मजेदार था। आई होप आपने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा बच्चों, क्लियर है। चलिए तो अब मैं आपको एक शानदार क्वेश्चन फिर देने जा रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि यह क्वेश्चन भी आपको बेहद पसंद आएगा। तो यहां पर अब हम क्वेश्चन को साफ कर दिए हैं, तो नया क्वेश्चन लिखने की हमारे पास जगह आ चुकी है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है उसे देख लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा क्विकर, QUICKER, क्विकर, TGMEKWS और रिपोर्ट्स REPORTS, रिपोर्ट्स। अब जो ऑप्शन है यहां पर क्वेश्चन मार्क है रेशियो के बाद, ये क्वेश्चन मार्क मैं अच्छे से लगा देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन मार्क है।
तो यहां आंसर जो है पहले ऑप्शन जो है उसमें जो दिए गए लेटर्स हैं वो ये हैं, ठीक। दूसरे ऑप्शन में जो लेटर हैं वो ये दिए गए हैं, तीसरे ऑप्शन में जो लेटर हैं वो ये दिए गए हैं, चौथे लेटर में जो ऑप्शन है वो ये दिए गए हैं। तो यहां अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहले हम पहली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्विकर को जो ये बनाया गया है वो कैसे बनाया गया है, तो यहां पर सबसे पहले हम लिख देते हैं क्विकर, KUICKER, राइट। और इसे जो बनाया गया है वो बनाया गया है क्या है, TGMEKWS, ये बनाया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इन लेटरों की पोजीशन मैं लिख देता हूं जिससे कि क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ए से गिनने पर इन लेटरों की पोजीशन ये है जो कि मैंने लिख दिया है, राइट। अब क्वेश्चन आपको समझने पे आ जाएगा। अगर आप इसे सीधे तरीके से देखेंगे तो एक क्वेश्चन नहीं होगा, बट आप इसे लास्ट को पहले लेटर के साथ में कनेक्ट करेंगे तो -+2 है, क्लियर। और उसके बाद आप देखेंगे फिर +2 है, राइट। फिर यहां देखेंगे तो +2 है, राइट। फिर यहां से देखेंगे तो +2 है, राइट। फिर यहां देखेंगे तो +2 है, राइट। फिर यहां देखेंगे तो +2 है, राइट। और फिर यहां से यहां देखेंगे तो +2 है। यानी कि क्रॉसिंग पैटर्न था, लास्ट लेटर में +2 किया तो पहला लेटर बना, सेकंड लास्ट में +2 किया तो सेकंड लेटर बना। तो ऐसे ही रिपोर्ट्स को अगर हम करें, REPORTS, तो S में अगर आप +2 करते हैं तो आता है आपके पास U, राइट। और T में +2 करते हैं तो आता है W, और R में +2 करते हैं तो आता है T, O में +2 करते हैं तो आता है Q, और P में +2 करते हैं तो आता है R, और E में +2 करते हैं तो आता है G, और R में +2 करते हैं तो आता है T। यानी कि हमारा जो आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए। अब ये हम देखते हैं कि ये W नहीं V होना चाहिए, क्योंकि T में जब 2 बढ़ाओगे तो V तो आएगा, UVTQ ये ऑप्शन पहले में दिए गए हैं। ये लेटर जो हमने अभी बनाए हैं ये ऑप्शन पहले में आपको ये लेटर दिए गए हैं, इस वजह से हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहां से अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे मिटा देते हैं। तो यहां से हमने भैया इसको साफ करना स्टार्ट कर दिया है ना, क्योंकि जब हम साफ लिखेंगे तो हम साफ तरीके से पढ़ पाएंगे। कोई भी लेटर अगर हमें अच्छे से नहीं दिखेगा तो हमें फिर सवाल समझने में दिक्कत होगी। तो यहां पर अब हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को हमने साफ कर दिया, ठीक है जी। तो अब यहां पर हम क्या करें, तो यहां पर अब जो हम करने जा रहे हैं, LGSPLY, अब दूसरे को हम लिख रहे हैं MKB। तो यहां पर लिखा हमने QPH QOF RQG PQG, ये हमने यहां पर लिख दिया है। तो बच्चों यहां पर अब देखिए, तो अगर हम देखें तो L से अगर आप P तक जाते हैं तो L 12 पे आता है और P 16 पे, यानी कि +4 है। और G से अगर आप L तक जाते हैं तो G 7 पे और L 12 पे, यानी कि +5 है। और S से अगर Y तक जाते हैं तो S 19 पे और Y 25 पे, यानी कि +6 है। यानी कि जो पैटर्न चला था +4 +5 +6 का था, तो
तो यहां से अगर हम देखें तो m में अगर मैं +4 करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, q आता है, और k में +5 करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, p आता है, और b में मैं +6 करता हूं तो मेरे पास क्या आता है बच्चों, यहां पर h आता है। तो यहां मेरा जो आंसर होना चाहिए वो QPH होना चाहिए। तो QPH ऑप्शन ए में ही हमें दिया गया है। पॉइंट आई थिंक क्लियर हो चुका होगा आपका कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया है। +4 +5 +6 का एक पैटर्न फॉलो हो रहा था जो कि हमने भी यहां पर कर दिया था। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो चुका है, और आई होप ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आ चुका होगा बच्चों। तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे अब हम देख लेते हैं, कि अगला क्वेश्चन जो है उसे अब हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहां पर अब मैं फिर आपको एक नंबर बेस का क्वेश्चन दे रहा हूं। 21 है, 112 है, 36 है, क्वेश्चन मार्क है, 51 है, 272 है। तो यहां पर हमने क्या किया, ऑप्शन लिख देते हैं। 192 आएगा, या 252 आना चाहिए, या 72 आना चाहिए, या 198 आना चाहिए। तो यहां इस क्वेश्चन का जवाब कौन लोग हैं जो देना चाहेगा। एक क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप भी उसका जवाब दें कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि बच्चों यहां सीधी सी बात है कि जब आप क्वेश्चनों को करेंगे तो ही आपको चीजें समझ आएंगी कि क्वेश्चन किस तरीके से हुआ है, किस पैटर्न पर हुआ है। तो बच्चों यहां पर अब कोई देना चाहता है आंसर, तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले इस पहले नंबर को 21 से 112 तक लेके जाना है। अगर मैं इस 21 में मल्टीप्लाई 5 करता हूं, ठीक है, उसके बाद 21 पंजे कितना हुआ, 105 हो गया, राइट। अब उसी में 21 को मैं डिवाइड कर देता हूं 3 से। 21 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है, 7, और वो 7 नंबर में 105 में ऐड कर देता हूं तो 112 आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे यहां 21 गुना 5 किया था, 51 गुना मैं 5 करने जा रहा हूं तो 51 गुना 5 यहां पर 255 आएगा, राइट। और उसके बाद यहां पर 51 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो यहां 17 तिया 51 होता है। तो 255 प्लस 17 अगर आप देखें तो 272 आएगा, जो कि आपके सामने आ भी चुका है, ठीक है यहां पर, ठीक है। अब यही देखो जो पैटर्न हमने इसमें पहले में यूज किया, मल्टीप्लाई 5 प्लस इस पहले नंबर को 3 से डिवाइड किया, वही हमने तीसरे में किया, मल्टीप्लाई 5 और 51 को भी 3 से ही डिवाइड किया। अब 36 गुना 5 अगर मैं करूं प्लस, और 36 का आधा 3 गुना कितना होता है, या 3 से जब डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो 36 पंजे 180 होता है बच्चों, और 180 में जब आप 12 ऐड करोगे तो 192 आपका आंसर आना चाहिए। तो 192 ऑप्शन ए में ही आपको प्रोवाइड कर दिया गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए हमारा आंसर होना चाहिए। क्लियर है। तो यहां हमने ऑप्शन ए लिख भी दिया है। अब हम क्या करते हैं, यहां से इस क्वेश्चनों को मिटा देते हैं, क्योंकि नए क्वेश्चन की बारी तभी आएगी जब पुराने क्वेश्चन को हटाया जाएगा। ऐसा ही है ना। तो हमने क्या किया, यहां से इन क्वेश्चन को यहां से हटा दिया है। तो अब बारी है अगले क्वेश्चन की। जैसे बच्चों यहां मैं लिखूं 28 और यहां मैंने लिख दिया 729, राइट। तो यहां पर फिर मैंने लिखा 32, तो यहां पर कितना आना चाहिए, यानी कि यहां क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। ऑप्शन है 961, ऑप्शन है 973, और ऑप्शन है 824, और ऑप्शन है 738। ये हमारे पास ऑप्शन गिवन है। तो बच्चों एक चीज देखो, 729 जो है, जो पहला पेरा 28 के आगे 729 जो लिखा हुआ है, तो 729 2 हैं। देखो 729 2 का मतलब क्या है,
729 9 का क्यूब भी होता है, आपने जान रहे हो 9 का क्यूब 729 होता है, और दूसरा 27 का स्क्वायर भी होता है ना। तो यहां पर अगर आप 28 में से एक नंबर कम करो तो कितना आएगा 27, और 27 का स्क्वायर कितना हुआ 729। तो ठीक इसी तरह 32 में से भी एक नंबर कम करें तो क्या आएगा 31, और 31 का स्क्वायर कितना होता है 961। क्या किसी ऑप्शन में 961 है? तो या आप कहेंगे कि सर बिल्कुल है, ए ऑप्शन ही है जिसमें 961 दिया गया है। क्लियर है ना पॉइंट? तो चलिए हमारा आंसर ए हो चुका है। तो अब हम क्या करें, अब हम बारी वही चीज की है भाई, सफाई अभियान करना है। क्वेश्चन को साफ करेंगे फिर नया क्वेश्चन लिखेंगे, यही क्रम को हमें दोहराना है, और क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ आ रहे होंगे, मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है पूरा इस बात के ऊपर। तो ठीक है, तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं फिर देने जा रहा हूं। 16 है, 263 है, और उसके बाद यहां आप देखेंगे 18 है, और फिर यहां पर क्वेश्चन मार्क है, फिर यहां पर आप देखेंगे 22 है, और फिर यहां पर आप देखेंगे 491 है, 491 है। तो यहां पर आप देखेंगे कि 317 है, या 361 है, या 331 है, या 340 है। ये आपके सामने यहां पर आ चुका है। तो बच्चों यहां पर एक चीज को आप समझिए कि अब आपको क्या करना है। देखो यहां पर अगर मैं कहूं कि जो पहला नंबर है, अगर आप इसका स्क्वायर कर दें तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, और 256 होता है। 16 का स्क्वायर 256 होता है ना, तो यहां पर मैंने 256 लिख दिया। अब 256 में अगर मैं 7 नंबर और बढ़ा दूं तो मेरे पास 263 नंबर आ रहा है। क्लियर है ना? ये 7 नंबर हमने बढ़ाया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये 7 नंबर क्या किया हमने, प्लस किया है। अब इसी तरह अगर मैं यहां देखूं कि भाई 22 का स्क्वायर कितना होता है, तो 22 का स्क्वायर 484 होता है, उसमें अगर आप 7 नंबर ही बढ़ा दें तो कितना आ रहा है, 491 आ रहा है। अब इसी तरह 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है, उसमें अगर आप 7 नंबर ही बढ़ा दें तो कितना होगा, 331 आना चाहिए। 331 आपका आंसर किसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में ये चीज दिया गया है 331 वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर है वो 331 बिल्कुल सही था। अब क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा कि पहले नंबर का स्क्वायर करके उसमें +7 करना था। यही काम हमने फर्स्ट पेयर में किया, यही काम हमने थर्ड पेयर में किया, और यही काम हमने सेकंड पेयर में भी किया। तो जहां पर क्वेश्चन मार्क लग रहा था, तो आई होप ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी बच्चों। क्लियर है? तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उस चीज को मैं आपको बता देता हूं कि क्या अगला क्वेश्चन होगा, है ना। तो यहां क्वेश्चन में आपको खूब अच्छे से समझ आ रहे होंगे कि कैसे कैसे हमने क्वेश्चन किया है। क्लियर है? तो यहां पर अब मैं एक क्वेश्चन रख रहा हूं, 27 है और यहां पर 576 है, और यहां पर फिर मैं 19 दे रहा हूं, और फिर यहां पर क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन है 328 का, 543 का, और 256 का, और 498 का। ये ऑप्शन आपको गिवन है। तो बच्चों यहां पर आप देखिए कि यहां पर अगर आप देखें कि 576 जो है वो 24 का स्क्वायर है। अगर आप 27 में से 3 नंबर कम कर दो तो 24 आएगा, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। इसी तरह अगर आप 19 में भी 3 नंबर कम करो तो आएगा 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। क्या कहीं पर 256 है? तो ऑप्शन सी में ही आपको 256 यहां प्रोवाइड किया गया है। पॉइंट क्लियर है? क्वेश्चन बहुत आसान था, सेकंड नंबर स्क्वायर था, तो जो 576 था वो 24 का स्क्वायर था, तो 27 में से मैंने 3 नंबर को कम किया, 24 आया, फिर 24 का स्क्वायर किया, 576 आया।
ठीक उसी तरह 19 में से भी 3 ही नंबर कम किया, 16 आया, और 16 का स्क्वायर 256 था। 256 हमें ऑप्शन सी में आसानी से दिखा भी पड़ा है ना। तो क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को किया है। तो चलिए फिर बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, खूब अच्छे से क्लियर है। तो यहां पर आप देखिए, अगर मैं ये कहूं KCH और यहां लिखूं GXS और फिर यहां पर लिख दूं TJD और यहां पर मैंने डाल दिया क्वेश्चन मार्क और यहां पर लिखा QMX, यहां पर लिखा PQW और यहां लिखा PNH और यहां लिखा QNW, ये हमने यहां पर लिख दिया। तो बच्चों यहां पर आप देखो, जैसे KCS से GXS कैसे बनाया, तो हमने यहां पर लिखा KCH को बनाया GXS, है ना। तो ये अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां से -4 हुआ है, क्योंकि K 11 पे आता है और G 7 पे आता है, -4 हुआ है। अब यहां पर -5, अच्छा ये C का अपोजिट क्या होता है, X होता है, और H का अपोजिट क्या होता है, XS होता है। अब इसी तरह अगर मैं दूसरे इक्वेशन को देखूं, सेम TJD वाले को, तो भाई इसमें T में से अगर मैं 4 घटाऊं तो आना चाहिए P, और J का अपोजिट होता है Q और D का अपोजिट होता है W। तो आंसर मेरा हिसाब से तो ये होना चाहिए PQW। तो PQW ऑप्शन बी में आपको बहुत अच्छे से दिखाया गया है, समझाया गया है। दोनों इक्वेशनों को मैंने पैरेलल में रख के यहां पूरा समझाने का प्रयत्न किया है कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बच्चों क्लियर है? तो चलिए अब मैं आपको एक और शानदार क्वेश्चन से मुलाकात करवा देता हूं, क्योंकि मेरा काम है आपको बेहतरीन क्वेश्चनों से मुलाकात करवा देना, जो कि आपको आपके एग्जाम में फायदा पहुंचाएं। इसी वजह से मैं यहां हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्लियर है? तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को और आगे हम ले के चलते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि 52, 91, 72 क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर मैं ऑप्शन लिख दूं 98, 126, 109 और 138, ये मैंने यहां पर डाल दिया। ठीक है। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें क्या है, तो यहां पर आप कहेंगे कि सर देखो ये जो 91 है, या तो मैं गैप लूं, एक काम ये कर सकता हूं, अगर मैं 91 में से 52 को घटाता हूं तो यहां पर कितना आएगा, 9 और 8 यानी कि 39। तो 39 नंबर ऐड करने से तो वहां पर कुछ आ नहीं रहा है, 39 नंबर को ऐड करने से तो यहां पर कुछ आ नहीं रहा है। तो यहां पर अब आप एक चीज देखिएगा कि अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं 52 को यहां पर क्या करूं, 4 से डिवाइड करूं, 52 को 4 से डिवाइड करूं तो यहां पर क्या होगा, 13 आएगा। 52 को 4 से डिवाइड किया, 13 सत्ते क्या होता है, 91 होता है। और 72 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 18 आएगा, और 18 सत्ते क्या होगा, 7 8 56, 5 7 एकम 7 और 5 12, 126 आपके पास आना चाहिए। तो 126 ऑप्शन क्या है यहां पर, 126 यहां पर क्या आ गया, यहां पर 126 बी ऑप्शन में दिया गया है। तो क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुका है कि कैसे हम यहां पर क्वेश्चन किए हैं। क्लियर है? तो यहां पर हमने इस क्वेश्चन को किया है बच्चों। क्लियर? तो यहां पर अब आप देखेंगे तो क्वेश्चन को, तो यहां पर हमने इसका आंसर यहां पर ला भी दिया है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो हम यहां पर करने चले जाते हैं। ठीक है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझेंगे
तो यहाँ पर अब अगला जो पॉइंट है उसको हम करने जा रहे हैं बच्चों। फिर ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं फिर देने जा रहा हूं, 3 है, यहां 17 है, यहां पर 6 है, यहां पर क्वेश्चन मार्क है, और यहां पर 9 है, यहां पर 47 है। यहां पर मैं 34 लिख रहा हूं, यहां 36 लिख रहा हूं, यहां 38 लिखा हूं, और यहां 32 लिखा हूं। ये मैंने ऑप्शंस लिख दिए। तो बच्चों अब ये एक आसान क्वेश्चन है। कैसे? अगर आप देखें तो 3 गुना 5, अगर 3 को मल्टीप्लाई 5 करके उसमें 2 और बढ़ा दूं तो मेरे पास 17 आ रहा है। ठीक इसी तरह 9 गुना 5 45, जिसमें 2 और बढ़ा दूं तो क्या आ रहा है? 47 आ रहा है। अब इसी तरह 6 गुना 5 30 जमा 2 कर दूं, यानी कि ऐड 2 कर दूं, तो यहां पर क्या आना चाहिए? 32 आना चाहिए। तो क्या आपका कोई ऑप्शन है जो 32 इंडिकेट कर रहा है? तो यहां पर आप देखेंगे कि ऑप्शन डी जो है वो 32 को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर? तो यहां हमने यहां पर 32 लिख दिया है। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो भी हम चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन यहां पर अगला मैं देने जा रहा हूं, इसी वजह से मैं इस बोर्ड को अब फटाक से साफ कर देता हूं। तो हमने ये साफ भी कर दिया है। तो अब जो हम क्वेश्चन देने जा रहा हूं, जैसे यहां 68 है और यहां पर कितना है? 321 है, और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? 525 है, और यहां पर मैंने क्या किया? क्वेश्चन ये है। अब यहां 852 है, और यहां 681 है, और यहां 778 है, और यहां 792 है। राइट? तो बच्चों यहां पर अब क्या करें? देखो, या तो अब इस नंबर का अगर मल्टीप्लाई करके मैं इस नंबर तक लेके जाऊं तो आप यहां पर एक चीज करेंगे, भैया उतना मल्टीप्लाई करके तो वैल्यू भी नहीं आएगी, है ना? तो अब आपको क्या करना है कि 321 में से अगर आप 68 को माइनस करें तो यहां देखेंगे 3 5 253, यानी कि 68 में अगर आप 253 नंबर ऐड करें तो 321 आ रहा है। अब इस 525 में भी अगर मैं 253 ही नंबर ऐड करूं तो यहां पर क्या आना चाहिए? 8 7 7 778 नंबर आना चाहिए। तो क्या 778 दिया गया है? तो ऑप्शन किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में हमें यह चीज दिया गया है कि भाई 778 जो नंबर है वो सी ऑप्शन में प्रोवाइड किया गया है। क्लियर है पॉइंट? तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है? तो यहां अगला क्वेश्चन है, अब जो हम करने जा रहे हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो आपको यहां पर मैं समझाने जाऊंगा, है ना? तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे, जैसे मैंने यहां पर लिखा टूथपेस्ट, टूथपेस्ट जो कि आप डेली करते हैं, है ना भाई? दांतों को ठीक रखने के लिए डेली ब्रश मंजन करते हैं ना। और ऐसी ब्रूम, ब्रूम का मतलब बहुत सारे लोग नहीं जान रहे होंगे, तो ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू। ठीक है? यहां पर मैंने लिखा गार्बेज, यहां फ्लोर, यहां वॉश, और यहां क्लीन। अब मुझे आप लोग एक चीज बताइए कि जैसे हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल क्या होता है? टूथपेस्ट का इस्तेमाल दांतों को साफ करने के लिए किया जाता है। तो झाड़ू का इस्तेमाल, ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू, मैं यहां हिंदी में भी लिख देता हूं, इसका मतलब होता है झाड़ू। तो झाड़ू का इस्तेमाल क्या होता है? झाड़ू या टूथपेस्ट कहां पर लगाई जाती है? दांतों पर लगाई जाती है। तो झाड़ू कहां पर लगाई जाएगी? फर्श पर लगाई जाएगी, फ्लोर पर दोस्तों। तो यहां इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोर हो जाना चाहिए। तो यहां हमने लिख दिया फ्लोर, ये आपका आंसर यहां पर बन गया। क्लियर है? तो आई होप ये जो आज हमने क्वेश्चन किए ये आपको समझ में आए, और मैंने पूरा कोशिश किया कि भाई हर क्वेश्चन को मैं आप तक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं।
ये मेरा पूरा का पूरा मोटिव था, उद्देश्य था, और मैं बहुत हद तक इस उद्देश्य में सक्सेस भी रहा, सफल भी रहा, है ना, ये आप लोग भी जान रहे हैं। तो दोस्तों मेरे कहने का बस इतना सा मतलब है कि इस टॉपिक में क्वेश्चन किस किस तरह के आ रहे हैं, किस किस तरह के आ सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन ही कराना यहां हमारा मकसद है, ताकि आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें। क्लियर है ना? तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप श्योर पे। नमस्कार दोस्तों।